हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू हेम एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी क्लास 8th की ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं हम उनके ऊपर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहे थे। 3 चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे इसके जिसका नाम है एग्रीकल्चर, और इस चैप्टर के ऊपर हम अराउंड 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप भी साथ साथ में इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 जो है वो ठीक होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके गाइस, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें से एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले साल केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में उसमें आए हुए हैं एज इट इज क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। हमारे पास कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सी कंट्री जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी की। ऑप्शन है हमारे पास ब्राजील, इंडिया, रशिया और कोलंबिया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ब्राजील। ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो मतलब दूसरे नंबर पे है कोलंबिया और तीसरे नंबर पर है इंडिया। पर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है? ब्राजील। नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। मतलब ऐसी कौन सी फार्मिंग होती है जहां पे एक ही जगह पे फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं और चारा जो पशुओं के लिए वो भी उगाया जाता है और वहां पे पशुपालन भी किया जाता है। ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास इंटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। तो सही ऑप्शन है वो प्रिमिटिव फार्मिंग। बाकी की फार्मिंग जो है उनसे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम वहां पे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो मिक्स फार्मिंग होती है जहां पे द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड, फॉडर क्रॉप्स एंड rearing livestock. Next question is, which of the following crop requires high temperature, light rainfall and 210 frost-free days and bright sunshine? ऑप्शन है हमारे पास कॉटन, टी, जूट और कॉफी। कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, कम बारिश की जरूरत होती है, ब्राइट सनशाइन की, और 210 जो है वो फ्रॉस्ट फ्री डेज की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। तो सही ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास कॉटन। अगर अब यहाँ पे बात करें कॉटन प्रोड्यूसिंग जो है, कॉटन एक सबसे पहले तो कौन सी मिट्टी में कौन सी सॉइल है जहाँ पे अच्छे से ग्रो करती है, तो वो है ब्लैक एंड एलुवाइल सॉइल। ठीक है, और लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है कॉटन की, अगर हम उसकी बात करें तो चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। चाइना के बाद कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। पर सबसे पहले जो है सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फार्मिंग आर झुमिंग, लडंग, मिलाप, रोका एंड रे। यहाँ हमारे पास कुछ फार्मिंग्स के नाम दिए हुए हैं, हमें बताना है कि किस तरह की फार्मिंग होती है। ऑप्शन है हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, नोमैडिक फार्मिंग और शिफ्टिंग फार्मिंग। तो हमें पहले ये समझना होता है कि वैसे तो ये सारी एग्जांपल्स जो है वो है हमारे पास ऑप्शन डी मतलब शिफ्टिंग फार्मिंग के। अब किस तरह की फार्मिंग होती है ये? अब हमारे पास जो भी जिसको हम बोलते हैं कि ज्यादा बारिश वाले जो एरियाज होते हैं जहाँ रीजनरेशन बहुत जल्दी होती है, प्लांट रीजनरेशन बहुत जल्दी उगाते हैं, जैसे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है इंडिया का, या अगर हम साउथ अमेरिका के अमेजोन बेसिन की बात करें, ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, स्लैश एंड बर्न जो है वो फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि लैंड के एक एरिया को जो है वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाएगा और वहीं जला दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो पेड़ों की न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो मिट्टी में मिल जाएगी। वहां पे अगले कुछ सालों के लिए हम प्रोडक्शन की जाएगी, क्रॉप प्रोडक्शन की जाएगी। और जब उस जो सॉइल है वहाँ की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि प्लांट जो वहाँ पे ग्रो करें, निकल आए, रीजनरेशन हो जाए, और उसी तरह से दूसरे लैंड को जो है इसी तरह से स्लैश एंड बर्न किया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। इसको कहते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है हमारे पास एग्रीकल्चर इज। एग्रीकल्चर इज ऑप्शंस दी हैं, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी और नन ऑफ द अबव। तो 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। तो हमें पहले समझना होगा कि एक्टिविटीज होती क्या है। अगर हम बात करें प्राइमरी एक्टिविटी की, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है कि एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, नेचुरल प्रोडक्ट प्रोसेस, जो नेचुरल रिसोर्सेज, सॉरी, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं नेचर से हम उनको एज इट इज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर हम उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, उसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। फिर जैसे हमने गेहूं उगाया, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी एक्टिविटी। या हमने पशुपालन किया, उनसे हमें मिल्क मिल रहा है, इसको कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। फिर जब वो फैक्ट्रीज में जाता है, जैसे गेहूं है वो बेक होगा, उसका ब्रेड बनेगा, आटा बनेगा, या मिल्क जो है उसके आगे मिल्क प्रोडक्ट्स बनेंगे, चीज बनेगा, बटर बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास कि सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाता है।
और ये सब चीज़ें जब मार्केट में पहुंचती हैं, उनकी ट्रेडिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस होती है, तो ये बन जाती है टर्शरी एक्टिविटीज। तो 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब इन्होंने पूछा है कि एग्रीकल्चर किस तरह की एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर हो जाएगी प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि हम उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्लैश एंड वन प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि स्लैश एंड वन किस तरह का एग्रीकल्चर होती है, किस तरह की फार्मिंग होती है, दैट इज शिफ्टिंग फार्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। कुछ हमारे पास क्रॉपिंग सीजन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इंडिया का क्रॉपिंग सीजन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ज़ैद, खरीफ, रबी और ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें, इंडिया में 3 तरह के सीजन होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब रबी क्रॉप्स कब होती है, विंटर सीजन में, जैसे गेहूं हो गया। और खरीफ क्रॉप्स कब होती हैं, रेनी सीजन में, जैसे मेज हो गया, राइस हो गया। ठीक है। और ज़ैद सीजन कब होता है, जो समर सीजन होता है, वहां पे कुछ पल्सेस या फिर कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो उगाए जाते हैं, जैसे मेलन हो गए, वाटरमेलन हो गए, ये सब जो है वो ज़ैद क्रॉप्स है। तो अगर क्रॉपिंग सीजन की बात करें, ये तीनों क्या है, इंडिया के क्रॉपिंग सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज ऑल्सो नोन एज। ग्रेप्स की कल्टीवेशन की बात करें तो हमारे पास उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और पिस्कीकल्चर। तो ग्रेप्स की कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, इसका आंसर होगा विटीकल्चर। विटीकल्चर इज नोन एज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स फॉर कमर्शियल यूज इज नोन एज। कि जब कमर्शियल यूज के लिए सब्जियां उगाई जाए या फ्लावर्स या फ्रूट्स, तो इस तरह की फार्मिंग को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और पिस्कीकल्चर। तो इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इट इज मतलब जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करना, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज। कि ऐसा लैंड जहां पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है एरेबल लैंड, वेट लैंड, ड्राई लैंड और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मतलब एरेबल लैंड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ज्यादा बारिश की जरूरत होती है और ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब हमारा जो वातावरण है, आसपास की जो हवा है एटमोस्फेयर में, वहां पानी की मात्रा जो है वो बनी रहे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ऑप्शन है हमारे पास जूट, राइस, टी और कॉफी। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा राइस। राइस जो है वो उसको ज्यादा टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी इज विच टाइप ऑफ फॉलोइंग क्रॉप। टी जो जिसको हम चाय कहते हैं वो किस तरह की क्रॉप है। ऑप्शन है हमारे पास फाइबर क्रॉप, फूड क्रॉप, बिवरेज क्रॉप और इंडस्ट्रियल क्रॉप। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन मतलब फसल उगाना, कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर, फर्टाइल सॉइल, रेनफॉल और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी विल बी राइट। ये सारे फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्रॉप कल्टीवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मर कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर इन द प्लेन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग। अब ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली सेम एज इट इज क्वेश्चन जो है वो केवीएस पीआरटी के जो पेपर है 2018 को उसमें आया हुआ है। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक फार्मर जो है वो एक स्मॉल खेत में, छोटे खेत में क्या कर रहा है, वो सिंपल टूल, जो हाथ वाले टूल्स होते हैं उसके साथ जो है काम कर रहा है और ज्यादा लेबर जो है वो लगी हुई है। ऐसी जो कल्टीवेशन है वो प्लेन्स में प्रैक्टिस की जाती है। तो इसको किस तरह की फार्मिंग बोलते हैं। ऑप्शंस है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कमर्शियल फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होती है। अगर हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करें, इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मर है वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड के लिए ही जिस तरह की फार्मिंग करता है उसको हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें ट्रेडिशनल जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं फार्मिंग के लिए, और हाउस होल्ड लेबर जो घर के ही लोग हैं वही एज ए लेबर जो है वो
यूज होते हैं। दो तरह की फार्मिंग होती है सब्सिस्टेंस, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है इंटेंसिव। प्रिमिटिव होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, जो फार्मर है वो छोटे खेत को कल्टीवेट करता है क्योंकि ज्यादा जमीन नहीं होती, सिंपल टूल्स यूज करेगा, जो हाथ वाले टूल्स होते हैं, कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी और ज्यादा लेबर इसमें यूज होगी। जो लेबर जो है वो घर की ही होगी, जो घर के सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो इस खेत में काम करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके इस जो क्रॉप्स है वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है जो हमारा क्लाइमेट है उसके ऊपर, कि ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा जो इरिगेशन है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। The climate with large number of days with sunshine and fertile soils permit growing of more than one crop annually on the same plot, कि एक उसी सेम प्लॉट पे साल में एक से ज्यादा क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं। और मेन क्रॉप कौन सी होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, दैट इज राइस। राइस जो है वो सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं कि मेन क्रॉप है, ठीक है। और अदर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो व्हीट है, मेज है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, ठीक है। तो जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है, जो भी थिकली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं और जो मॉनसून रीजन होते हैं साउथ के, साउथ ईस्ट के या ईस्ट एशिया के। और हमें अगर हम बात करें कि थिकली पॉपुलेटेड एरिया कहाँ होते हैं, स्पेशली कहाँ होते हैं, प्लेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ऑप्शन है हमारे पास चाइना, इंडिया, ब्राजील और यूएसए। तो कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा राइस जो है प्रोड्यूस होते हैं, तो ऑप्शन जो इसकी होगी दैट इज चाइना। चाइना में जो है सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, ऑप्शन है हमारे पास कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स और नन ऑफ द अबव। जो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, जिसको स्लैश और वन कल्टीवेशन भी कहते हैं, इस तरह की फार्मिंग जो है वो जिस जिस जगह पे ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है वहां पे वो लोकल नाम से जानी जाती है। तो हमें जो है यहाँ पे कुछ नाम बताए हैं, हमें बताना है कि कौन सा नाम जो है वो किस जगह पे बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास झुमिंग, मिल्पा, रोका और लडंग। तो ये जो ऑप्शंस हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे हमने उसकी ऑप्शंस नहीं दिए हैं, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे इसको देखेंगे कि कौन सी जो है नाम किस जगह से मैच होता है। जुमिंग की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे नाम दिया गया है, स्लैश और वन, नॉर्थ ईस्ट एशिया, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं इंडिया की, वहां पे जो स्लैश एंड वन फार्मिंग होती है उसको कहा जाता है जुमिंग फार्मिंग, ठीक है। अगर हम बात करें मिल्पा, मिल्पा कहाँ बोला जाता है, मैक्सिको में, ठीक है। स्लैश और वन जो फार्मिंग है, कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको में। रोका कहाँ कहा जाता है, रोका कहा जाता है ब्राजील में। और लडंग कहाँ कहा जाता है, मलेशिया में। तो ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको किस नाम पे, किस जगह पे किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज गोल्डन फाइबर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जूट, टी, कॉटन और नन ऑफ द अबव। कौन सी क्रॉप को है जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन कौन सी होगी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। Next is question number 19. Transport, trade, banking, insurance and advertising are example of which type of activities? हमने तीन तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी थी, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी। तो ये सब जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड, बैंकिंग और इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये किस तरह की एक्टिविटी में आते हैं? ऑप्शन है हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ये सब किस में आती है, टर्शियरी एक्टिविटी में, प्राइमरी एक्टिविटी में आती है एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन, और सेकेंडरी एक्टिविटी में जो सब कुछ जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है, जो प्रोड्यूस किया है, जब वो फैक्ट्री में जाता है और मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसको कहते हैं, प्रोसेसिंग जो होती है उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ फार्मिंग। ऑप्शन है प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल फार्मिंग और नन ऑफ द अबव। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग है, ये किसकी टाइप्स हैं, ये है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के, ठीक है। हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो तरह की होती है, एक होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दूसरी होती है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग की अगर हम बात करें, नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, ये जो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं या एरिड रीजन्स होते हैं, जहाँ ज्यादा सूखा होता है वहां पे ये प्रैक्टिस की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो हर्ड्समैन होते हैं, जो पशुपालन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं इन सर्च ऑफ फॉडर और वाटर, ठीक है। तो इसको ये मतलब वो मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और वो ज्यादातर कौन से, जो हम अगर बोलें कि लाइफ स्टॉक जो है किस तरह के पशुओं का पालन करते हैं, तो शीप होगी, कैमल हो गया, याक हो गया,
गॉड्स हो गए, ये सब जो है कॉमनली रियर्ड किए जाते हैं, ठीक है। और ये पशु जो है उनको बदले में प्रोवाइड कराते हैं मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स और अदर प्रोडक्ट्स जो भी हर्डर्स और उनकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। तो थाईलैंड, मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया। अगर हम रबर की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे पास थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड के बाद आता है इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पे आता है चाइना, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स एंड जूट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो है ये दो क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं कि जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है और मिलेट सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, ये एक ही कंट्री में होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, चाइना, यूएसए और ब्राजील। तो कौन सी सही ऑप्शन होगी? ऑप्शन ए विल बी राइट। इंडिया जो है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स एंड ऑल्सो इंडिया इज ऑल्सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल। किस तरह की फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं जो घर में बने होते हैं, चाहे वो काउ डंग से बने हो या जो एनिमल प्लांट वेस्ट होता है उससे बने होते हैं, जिसको तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज होता है और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, जैसे नीम के पत्तों से पेस्टिसाइड बनाए जाते हैं, मतलब उसमें केमिकल यूज नहीं किए जाते, फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते। ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनऑर्गेनिक फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग और नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए विल बी राइट, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। Next question is which type of farming is practiced in temperate grassland of North America, Europe and Asia? Options है commercial grain farming, nomadic herding, shifting cultivation और intensive subsistence farming। तो हम इन्होंने पूछा है कि किस तरह की फार्मिंग जो है वो टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट मतलब ठंडे ग्रासलैंड्स जो है, बहुत बड़े बड़े जो एरियाज होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका के, और नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन अराइज करें तो उनको कहते हैं पेरियरीज, ठीक है। तो वहां पे किस तरह की जो प्रैक्टिस फार्मिंग जो प्रैक्टिस की जाती है? ऑप्शन है हमारे पास कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है विल बी राइट, इट विल बी द राइट आंसर कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है वहां पे प्रैक्टिस की जाती है। नोमैडिक हर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो हर्ड्समैन है वो एनिमल रेयरिंग करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने पढ़ा था कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? जहाँ पे ज्यादा जो है बारिश होती है, घने पेड़ होते हैं वहां पे। और इंटेंसिव कंसिस्टेंट फार्मिंग कहाँ की जाती है? जहाँ पे बहुत पॉपुलेटेड एरिया होता है और लोगों के पास जमीन कम होती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। Next is in which type of farming land is used for growing food and fodder crops and rearing livestock? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। क्वेश्चन है कि हमारे पास किस तरह की जो फार्मिंग होती है जो एक ही जगह पे फूड भी उगाया जाता है, फॉडर भी होता है और जो पशुपालन है वो भी होता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, मिक्स्ड फार्मिंग जो है इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये गाइस ये कुछ 25 क्वेश्चंस हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। मैंने सारे ही क्वेश्चन जो है कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक चैप्टर के ऊपर उसको हम कवर करें एक वीडियो में। तो अभी तक हम 4 चैप्टर्स कर चुके हैं, आगे के 2 चैप्टर भी हम जो है वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, उसके ऊपर वीडियोस आ जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।